बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का वक्त हो चुका है। और आज हम बहस इस मुद्दे पर करेंगे कि कोरोना काल में जहां पर सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, मगर त्योहारों का मौका जैसे आया, व्यापारियों को ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ठीक ठाक होने की स्थिति में है। मगर एनजीटी की एक फैसले ने व्यापारियों में गम, गुस्सा, दर्द भर दिया, क्योंकि एनजीटी ने यह कहा कि हवा के अंदर, वायु के अंदर प्रदूषण इस स्तर का बढ़ चुका है कि ऐसे में पटाखे ना तो बेचे जाएंगे ना ही जलाए जाएंगे। जाहिर तौर पर जब पटाखों के खरीदार ही नहीं होंगे, जब उसे जलाया ही नहीं जाना है, तो फिर व्यापारी बेचेंगे कैसे और उनकी मुश्किलें आसान कैसे होगी। और इसका सबसे बड़ा एक पहलू यह है कि ऐसे में एक उम्मीद थी पटाखा व्यापारियों को, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बड़े स्तर पर पटाखों की खरीदारी कर ली थी। जाहिर तौर पर एक बड़ा पैसा उसमें फंसा दिया और अब एनजीटी का फैसला उन तमाम चीजों को ध्वस्त कर रहा है। मगर सवाल यह है कि लॉकडाउन के बीच में जब वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर था, अचानक यह प्रदूषण बढ़ कैसे गया? और दिवाली का त्योहार हो या फिर सर्दियों का मौसम हो, अचानक 2020 में तो नहीं आई है। हर साल यह मौका आता है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारें इन तमाम चीजों को लेकर के सचेत क्यों नहीं रहती हैं? अब तक हमारी सरकारों ने, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली की सरकार ने या फिर उससे लगे हुए आसपास के राज्यों की सरकारों ने रोकथाम के लिए प्रदूषण पर क्या बड़े फैसले लिए और उनका जमीनी स्तर पर असर क्या दिखा? हम इस पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले कि अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरे मामले को, फिर मेहमानों के जरिए चर्चा। तो दिवाली से महज 4 दिन पहले साहब लोगों की नींद टूटी। धुंध को देखकर ध्यान आया कि प्रदूषण ने पांव पसारे हैं, लेकिन साल भर से सो रहे साहब अब करें तो करें क्या? आनन फानन में फरमान जारी कर दिया कि प्रजा ध्यान से सुनो, पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। एनजीटी को सिर्फ 15 दिन के अंदर ही आतिशबाजी पर बैन याद आता है। 350 दिन पता नहीं वो कहाँ रहती है। तो ये सरासर गलत है। और एनजीटी आज तक पॉल्यूशन प्रूफ नहीं कर पाई है कि पटाखों से कितना पॉल्यूशन है। दरअसल एनजीटी ने पूरे देश में पटाखों के प्रयोग पर पाबंदी का आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा कि 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जहां एक्यूआई खराब, बहुत खराब और बेहद गंभीर है, वहां ये प्रतिबंध गंभीरता से लागू किया जाएगा। अब दिवाली से महज 4 दिन पहले पटाखों पर लगे इस प्रतिबंध ने व्यापारियों की पेशानी पर परेशानी का पसीना ला दिया है, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी और दुकानदार दिवाली के पटाखों में अपना पैसा लगा चुके हैं, घर की जमा पूंजी को मुनाफे के जुगाड़ में खपा चुके हैं। एनजीटी ने तो ये सोच लिया व्यापारी बिल्कुल सड़क पे आ जाए, इनके बालक बच्चे भीख मांगे। सरकार सब अपने मस्ती में मस्त है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, वो भी सब एनजीटी के कारण बंद हो गया। सोचा था पटाखे लगा के घर का खर्चा चलाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का खर्चा तो चलना जरूरी। पूरे कोरोना के चक्कर में तो पूरे साल वैसे ही खाली रह रहा आदमी। इसमें भी एनजीटी ने अपनी जो है भूमिका निभा के हमारा सब व्यापारियों को नाश कर। बहरहाल एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 9,000 करोड़ का पटाखा कारोबार है। करीब 5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध ने सभी को भारी मुश्किल में डाल दिया है। काश पहले ही ये बैन लगा दिया जाता तो खर्च हुआ पैसा तो बच जाता। व्यापारियों की खुशियों पर लगे ग्रहण के बीच सवाल यह है कि आखिर पहले क्यों नहीं किया ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ऐसे में इस बीच में एक सवाल यह भी तैर रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उठाया गया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर बैन करना एक फैशन सा बन चुका है। अब सवाल यह कि एक तरफ लोगों की समस्याएं और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक बड़ी मुश्किल, सांस लेने में तकलीफ, और दूसरी तरफ दिवाली का पर्व, दिवाली का त्योहार, जिसको बीजेपी के नेता ये जोड़ रहे हैं कि साहब हिंदू पर्व को बैन करना एक फैशन सा बन गया है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में आखिर हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें वायु गुणवत्ता को लेकर के कब फिक्रमंद होंगे? क्योंकि यह समस्या हर साल पैदा होती है। इस मुश्किल घड़ी में, खासतौर पर जब सर्दियां आती है और दिवाली का त्योहार आता है, तो इस मौके पर वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए ताकि दिवाली के अगले दिन या आगे आने वाले दिनों में यह वायु प्रदूषण और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए एक बेहतर कदम उठाते हुए एनजीटी ने अपना यह फैसला लिया। मगर उस फैसले के पीछे की वजह जो कुछ भी है आपके सामने है।
सवाल यह है कि इस समस्या से कभी हम जूझना जो शुरू किए हैं बहुत वर्षों पहले, दशकों पहले, कभी इसका कोई तरीका, इसका कोई समाधान मिलेगा? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको तारुफ कराते भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में इस वक्त कमर अली साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे साथ में व्यापार मंडल से जुड़े हुए आशु शर्मा जी हैं, प्रदेश स्तर पर बड़े अधिकारी हैं व्यापार मंडल के, आपका स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, मगर शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। आशीष शर्मा जी, आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और आपका लंबा तजर्बा रहा है, चाहे दिवाली का मौका हो या फिर ऐसे मौसम में वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए दौर के बीच में किस तौर पर उसको देखा जाए, सरकारों के फैसले, एनजीटी के फैसले को किस तौर पर लिया जाए। ये जो समस्या है, जाहिर तौर पर इसमें तो व्यापारियों को नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इस नुकसान को बचाने के लिए, उसकी भरपाई के लिए क्या कोई प्लान सरकार की तरफ से दिया गया? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि व्यापारियों की इस पीड़ा को उन्होंने प्रमुखता के साथ उठाया। एनजीटी ने जिस तरह से लगातार व्यापारियों के खिलाफ लगातार जो उनके फैसले आते जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों का मामला रहा हो और या अब ये दिवाली के ऐन मौके पर जब व्यापारी अपनी खरीदारी कर चुका, लाखों करोड़ों रुपए व्यापारी के दांव पे लग चुके इस कोरोना काल के अंदर, तब ऐन मौके पर एनजीटी को याद आया है कि ये प्रदूषण करते हैं पटाखे। सरकार की ये नीतियां ही व्यापारियों के विरोधी रही हैं हमेशा से। आपको लगता है कि एनजीटी का फैसला गलत है या सरकार खामोश बैठी रहती है, कुछ करती नहीं इस प्रदूषण को रोकने के लिए, इसलिए एनजीटी ऐसे कड़े फैसले लेता है? इसमें मुख्य रूप से अगर मैं दोषी ठहराऊंगा तो मैं सरकार को दोषी ठहराऊंगा। सरकार की गलत नीतियों का एनजीटी फायदा उठा रही है और उसका टोटल नुकसान व्यापारी वर्ग को देखने को मिल रहा है। और लगातार जो एनसीआर क्षेत्र में जो कल रात एनजीटी ने फैसला लिया, व्यापारियों के बिल्कुल विरोध में लिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल इस फैसले का पूर्ण रूप से विरोध करता है और हमारे पदाधिकारी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इसका विरोध प्रदर्शन मजबूती के आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, मगर मैं कमर अली साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं। 9 नवंबर और 10 नवंबर की मध्यरात्रि से यह फैसला लागू कर दिया जाएगा, यह फैसला जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या कोई प्लान इन व्यापारियों के लिए है सरकारों के पास में, और उसमें राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आगे आना चाहिए? दीपावली एक साफ सुथरा त्योहार है और आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की वापसी हुई थी 14 साल वनवास के बाद, और उनका खैर मकदम किस तरह से किया गया तो जो इमाम हिंद हम लोग कहलाते हैं, तो उनका जो खैर मकदम हुआ था, कितना इस्तकबाल उनका हुआ था, ये भी ऐतिहासिक है दुनिया के अंदर। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी भी अयोध्या जी गए और जिस तरह से उन्होंने दीप जलाए, और अभी जो आप देख रहे हैं वर्चुअल दीप की भी बात हो रही है, जिस तरह से वर्चुअल बनाने की बात हो रही है, वो भी आपके सामने है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि देखिए आप जो है कुम्हारों से दिए कटोरी खरीदिए मिट्टी की बनी हुई, और हमेशा ही उन्होंने ध्यान दिया कि जो भी रोजगार मिलना है ज्यादातर ध्यान दिया जाए कि मिट्टी से ही, क्योंकि मिट्टी के जो दिए होते हैं, जो बनते हैं, जिसमें कड़वा तेल डाला जाता है, वो जलाए जाते हैं। हर दर पे लोग खैर मकदम करते हैं और एक उत्साह के रूप में मनाया जाता है, और बहुत बड़ा हिंदुस्तान का ये त्योहार है और पाकीज़गी के साथ त्योहार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आह्वान किया नहीं, कमर साहब, इस त्योहार की पाकीज़गी को लेकर के कोई सवाल तो है ही नहीं है। इस त्योहार पर इस्तकबाल करने के लिए इमाम हिंद राम को लेकर के कोई, उस पर कोई आपत्ति किसी को तो नहीं है ना, उस वजह से तो कोई एनजीटी ने फैसला नहीं लिया। सवाल यह है कि चाहे दिवाली का मौका हो, होली का मौका हो, अगर उस कलर के अंदर केमिकल है तो उस पर भी बैन किया जाता है कि मत इस्तेमाल कीजिए। मिठाइयों के अंदर के किसी तरह की मिलावट है तो उसको भी बैन किया जाता है, मत इस्तेमाल कीजिए। तो इसका मतलब यह नहीं कि उस त्योहार के खिलाफ में कोई फैसला है। सवाल यह है कि इस पटाखे के जलाने और फोड़ने से अगर ये दिक्कतें आती हैं तो फिर एनजीटी को फैसला लेना मजबूरी थी, लेकिन इस मजबूरी में तैयारियों का प्लानिंग तैयार करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और इसमें केंद्र सरकार। देखिए जब्बार जी पिछली बार भी आपको याद होगा, देखा होगा, एनजीटी ने फैसला दिया था हमेशा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को साफ सुथरी। इसके अंदर मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ व्यापारियों के लिए कि कंवर अली साहब जो बात कह रहे हैं,
जो त्योहारों के ऐन मौके पे जब व्यापारी समाज अपनी तैयारी कर लेता है, अपनी चीजें खरीद लेता है, उसके बाद एनजीटी को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को ये नियम बनाने की याद आती है। अगर ये नियम, ये सब चीजें अगर सरकार तय समय पे कर ले, ठीक है, तो व्यापारियों का तो नुकसान होने से बचे। शायद ये मुश्किल है, मगर एक बार जवाब ले लेते हैं कमर साहब से। जी अंशु जी, उसके बाद आपकी तरफ। देखिए जब्बार जी, देखिए ऐसा है कि आपने पिछली बार भी देखा एनजीटी ने जो फैसला दिया था वायु प्रदूषण को लेके, तो व्यापारियों को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सहयोग करना चाहिए सरकार का भी। पिछली बार आपने ऐसा नहीं कि पहली बार ये आदेश आया, पिछली बार भी, उससे पहले लोग इस मामले में हाईकोर्ट में भी गए, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए सब चीजें संज्ञान में है व्यापारियों के, ऐसा नहीं है कोई चीज व्यापारियों के संज्ञान में नहीं है। कंवर अली साहब, यहाँ आप गलत बात कह रहे हैं। व्यापारियों के संज्ञान में अगर ये सब चीजें होती, एक सेकंड आशु जी, आशु जी उनकी बात पूरी हो जाए, आपको भी सहयोग करना चाहिए। मगर कमर साहब, सवाल इस बात का नहीं, व्यापारी तो मजबूर है ही है, वो सहयोग करे ना करे, लेकिन एनजीटी का फैसला, वो तो मजबूर हो गया कि बेचेगा नहीं। सवाल ये है कि उसको जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, व्यापारियों को अंदाजा होना चाहिए था, मगर ये अंदाजा क्या सरकारों को नहीं था? ये अंदाजा क्या राज्य सरकार में बैठे हुए लोग हो या केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हो, क्या उनको नहीं था कि दिवाली आ रही है, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, ये वायु प्रदूषण बढ़ेगा? कोई प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए जब्बार जी, मैंने आपसे कहा कि वायु प्रदूषण हर साल बिल्कुल बढ़ता है, आप जो बात आपने कही, लेकिन सरकारें उसका इंतजाम भी करती है, हमारी सरकार इंतजाम भी करनी। ऐसा नहीं कि पटाखों की खाली बात है, हम गाड़ियों पे, जो गाड़ियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कमर साहब, वही तो मुद्दा है, वही तो सवाल है कि इंतजाम क्या किया गया, इंतजाम कहां देखा, किस तौर पर इंतजाम किया गया? गाड़ियां कई हजार सीज की गई हैं, गाड़ियों को कितना चालान किया जाता है, आप देख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर रही है, समय समय पे आप भी दिखाते हैं कि गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। देखिए हमें साफ माहौल चाहिए, सुथरा माहौल चाहिए, साफ सुथरे माहौल में, क्योंकि हमें अगर जीवन ही बचेगा, साहब से ले लूं, उसके बाद जीवन अगर हमारा बचेगा तो माहौल अच्छा रहेगा। ठीक है, सवाल यह है कि गाड़ियों को सीज किया जाना या ऐसे फैसले लेना या ऐसे कदम उठाए जाना, उससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन यह नौबत ना आए, गाड़ियों को सीज ना करना पड़े, व्यापारियों के ऊपर रोक ना लगानी पड़े, पटाखों को जलाने के लिए प्रतिबंधित ना किया जाए, यह स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। और राज्य सरकार में सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण अब्दुल हफीज गादी साहब, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसके लिए क्या किया? क्या आप इसे सीधे सीधे सरकारों की जिम्मेदारी नहीं मानते हैं कि उनकी गलती का खामियाजा व्यापारी भुगत रहा है और पर्व मनाने वाले लोग भुगत रहे हैं? अब्दुल हफीज गादी साहब, देखिए जो प्रदूषण की समस्या है, इससे साल भर लड़ने का है। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 दिन लड़ेंगे और प्रदूषण दूर हो जाएगा। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, पटाखे भी उसका कारण है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक कोई आदेश आ जाए जिससे बहुत बड़े तबके को नुकसान होगा। देखिए व्यापारियों को नुकसान होगा। व्यापारियों को अगर 2-3 महीना 4 महीना पहले पता हो जाता तो पटाखों का प्रोडक्शन ही नहीं होता। और जो इसमें आपने बताया 5 लाख लोग लगे हुए हैं, 9,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा उद्योग है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए जो ये व्यापारी हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, अब ये जो खर्चा कर चुके हैं उसका क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को एनजीटी के पास जाना चाहिए और उनको ये आग्रह करना चाहिए एनजीटी नहीं तो अब्दुल हफीज गादी साहब, आप क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार जाए, एनजीटी के फैसले को वापस करवा दे, और उस फैसले को वापस करवाने का नतीजा क्या होगा आप जानते हैं? देखिए ऑर्डर को रिवीजन के लिए जा सकती है केंद्र सरकार और कह सकती है कि जो पटाखे कम खतरनाक हैं, जिनसे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है, जैसे फुलझड़ी है या दूसरे पटाखे हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, व्यापारी का कम से कम कुछ तो नुकसान जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं अब्दुल हफीज गादी साहब कि एनजीटी ने यह कहा कि वैसे तो यह फैसला पूरे देश में है, लेकिन जिन राज्यों में, जिन इलाकों में वायु प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर पर नहीं है, वहां पर ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, वहां पर फुलझड़ी या फिर अनार जैसी चीजें जिससे ज्यादा प्रदूषण नहीं बनता है, वो वहां पर इजाजत है कुछ वहां की सरकार के हिसाब से। तो वो प्रावधान तो सरकार ने कर रखा है, अब इसमें कोई स्पेस बचता है सरकार के पास में एनजीटी की तरफ जाने के लिए? देखिए इसमें यह हो सकता है कि सरकार किसी तरह से इन व्यापारियों को कंपनसेट करने की कोई स्कीम ला सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा। यदि सरकार की गलती, हम इसमें मानते हैं कि प्रदूषण तो पूरे साल होता है ना, प्रदूषण तो पता है दिवाली आएगी, तो इसलिए अगर सरकार ने पहले मना कर दिया होता तो ये पटाखे प्रोड्यूस ही नहीं होते, ये पटाखे बनाए नहीं गए होते शायद। तो अब ये मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए कि कोई भी कंपनसेशन की स्कीम्स इन व्यापारियों के लिए लॉन्च की जानी चाहिए, ताकि इनके जो नुकसान की भरपाई हो सके। ठीक है आशुष शर्मा साहब, अब ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सरकार कोई ऐसा कॉम्पनसेट करने के लिए कोई कदम उठाएगी, या आप लोगों की कोई बातचीत, हालांकि घर से ये फैसला भी आया है, कोई सरकार के साथ में हो रही है, या उसका कोई समाधान आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, इस विषय को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें
तो पिछले जो लगभग 4 महीने गुजरे हैं व्यापारियों के साथ, वो बड़ी आपदा के गुजरे हैं। जब से लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन को लगने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित समाज हुआ तो वो व्यापारी वर्ग था। व्यापारियों की जो दुकानें हैं वो लगभग 3 महीने प्रॉपर्ली तालाबंदी में रहीं सरकार के आदेशों के तहत। अभी कंपनसेशन की बात इन्होंने करी, तो कंपनसेशन तो अभी उन 3 महीनों का ही नहीं मिला व्यापारी वर्ग को सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, क्योंकि वैश्विक महामारी थी और व्यापारी वर्ग ने उसमें सरकार का साथ दिया। परंतु अब जो एनजीटी की बात आई है, एनजीटी के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, एनजीटी कम दोषी है, सरकार ज्यादा दोषी है। सरकार को ये समय सीमा तय करनी थी कि अगर पॉल्यूशन के खिलाफ व्यापारी एकदम है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं, परंतु अगर जो ये पटाखों की बात आई है, पटाखों के लिए अगर कानून इतनी सख्ती के साथ ये अब से 3 महीने या 2 महीने पहले बन जाता, मात्र 1 सप्ताह बचा है त्योहार के आने में और खरीदारी चालू हो चुकी है, व्यापारी ने माल स्टॉक में कर लिया है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? 2 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के घोषणा में ध्यान दिलाना चाहता क्या हूं। ये समझे कि आपको अपने नुकसान की तो पड़ी हुई है, लेकिन लोगों की जिंदगियां जो इस वायु प्रदूषण की वजह से तबाह होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका समाधान फिर क्या होगा? देखिए, हम इस चीज को बिल्कुल मान रहे हैं कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वायु प्रदूषण जो बन रहा है उसके हम खिलाफ हैं, परंतु जो सरकारी नियमावली है, व्यापारियों को तो उस समय नहीं पता था कि बैन लगा हुआ है या बैन लगा देगा आने वाला समय। उन्होंने तो टैक्स दिया है, राजस्व दिया है, जीएसटी का बिल उनके पास है, माल उन्होंने खरीदा है, और इस महामारी के दौर से उबरने के बाद अब व्यापारी को थोड़ी त्योहारों से आस जगी थी, कि थोड़ी उम्मीद जगी थी कि अब हमारी भरपाई हो जाएगी। उम्मीद को पूरा होने से पहले ही हमारी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से पानी उस पर फिर चुका है। सवाल इसी बात का है कि आखिर जब इन तमाम चीजों के बीच में भारत, खासतौर पर दिल्ली जैसा शहर, आसपास के इलाके या जो दूसरे ऐसे इलाके हैं, इसमें पराली भी एक बड़ी तौर पर समस्या उभर करके सामने आई है कुछ वर्षों से, और उसको लेकर के जो कुछ गहमागहमी हो रही है। सवाल यह है कि क्या किसानों को पराली जलाने के लिए जेल में ठोस देना ही काफी है, उस समस्या से निजात मिल जाएगी, या इस पर विचार करना होगा, या इसको लेकर के किसी बड़े प्लान, एक बड़े मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है? और जरूरत है तो सरकारें खामोश क्यों बैठी हुई हैं? हमारे साथ में एक और नए मेहमान इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, एनजीटी का फैसला जाहिर तौर पर लोगों की जिंदगियों और लोगों की सेहत को रखकर ध्यान में लिया गया, लेकिन सवाल सरकारों के ऊपर है। आपकी सरकार भी कई राज्यों में है, राजस्थान की सरकार ने क्या फैसला लिया कि इस सर्दी के मौसम में प्रदूषण बढ़ेगा, पटाखा जाहिर तौर पर फोड़ा जाएगा दिवाली के मौके पर, उसके लिए पहले से कोई प्लानिंग हो ताकि प्रदूषण बढ़े ना? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, और हर सरकार उसके बारे में सोचती है कि प्रदूषण कैसे उस प्रदेश में, उस शहर में कम हो सके प्रदूषण, इस बात पे हर सरकार संज्ञान लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ों को कभी संज्ञान में लेती ही नहीं, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो हमेशा ये दिक्कत हमेशा आती है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय पे हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं। ये होता क्या है कि आपने आनंद फानन में अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि आपने कह दिया इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक हम पटाखे नहीं जलाएंगे, लेकिन क्या आपने छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा? आपने फैसला लेते समय ये सोचा तो यही है ना कि जो व्यापारी जिन्होंने दिवाली का इंतजार किया, छोटे छोटे किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं सोचा सर, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हो, कांग्रेस की पार्टी की सरकार राजस्थान में हो, या फिर बीजेपी की सरकारें हो केंद्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। देखिए हर पार्ट देखिए आप हर जगह का लेवल देखिए कि प्रदूषण का क्या है। आप हर जगह इसको ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में अलग पैमाना, हर जगह पे अलग पैमाना होता है इसके लिए, ठीक है बिल्कुल। और दिल्ली एनसीआर ऐसी जगह है कि जहां पे पैमाने अलग तौर पे तय किए जाते हैं, ठीक है। तो आप कभी पराली के नाम पे लोगों को जेल भेज देते हैं, कभी आप प्रदूषण के लिए आपने रोकथाम क्या की, उनको बताने की जगह पे उनको, क्योंकि हर साल आता है, आपने वृक्षारोपण के नाम पे आप अपनी जेबें गर्म करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण में सफल पेड़ कितने रहे, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? आपको चाहिए, आपको सिर्फ ये देखते हो कि कैसे गरीब लोगों को दबा देना है और आपके उद्योगपतियों का कैसे काम चल गया। पटाखे जो आपने बनाए, क्या आपको उस पर टैक्स नहीं मिला? आपको टैक्स मिला ना, लेकिन फंसा कौन, मरा कौन?
फंस कौन गया? तो वो यानी छोटा कि व्यापारी सरकार की फंसा। तो बल्ले बल्ले रही, आपको चाहिए चाहे वो कि राज्य छोटे की सरकार, व्यापारी को भी चाहे वो ध्यान में केंद्र रखते की हो, हुए राज्य कुछ की चीजें ऐसी सरकार हो, निकालनी चाहिए। क्योंकि जीएसटी तो दोनों सरकारों को जाता है, केंद्र से लेकर के राज्य को। सरकार तो सरकार- बीच में बैठ करके टैक्स नहीं, वसूलती देखिए- रही, टैक्स ले लिया, लेकिन व्यापारियों के नुकसान के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के अंदर नुकसान- ठीक है, देखिए- ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होना चाहिए था? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के इलाके में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके आते हैं, पराली जलाई जाती है किसानों के जरिए, ठूस देते हैं, आप कॉलर पकड़ करके किसानों को घसीट करके जेल ले जाते हैं। लेकिन जब व्यापारियों का नुकसान होता है, अपनी बारी आती है कि साहब इसके लिए कुछ किया जाए, चाहे वो पानी का छिड़काव हो, चाहे वो डस्टिंग का साफ करना हो, या फिर दूसरे ऐसे मानक लाना हो, कहीं कोई काम नहीं दिखता सर। अब्दुल हफीज गांधी साहब, वजह क्या है? देखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि सरकारें बहुत लेट जाती हैं और ये नवंबर में ही जागती हैं। 11 महीने सारे की सारी जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी तरह से जागे तो अभी भी नहीं है अब्दुल हफीज गांधी साहब। एनजीटी का फैसला ना आता तो शायद ये चर्चा भी नहीं हो रही होती। जागे तो अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्लान सरकार ने तैयार नहीं किया कंपनसेट करने के लिए व्यापारियों को। और देखिए वही मैं कह रहा हूँ, और ये स्टेप बाय स्टेप और पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें क्रिएट करनी होगी। अगर आप एकदम से किसी को रोकेंगे तो शायद वो मैं समझता हूँ कि वो रोक कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। ये भी बताने की जरूरत है कि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हैं, और जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं आप उनकी कार्रवाई देख लीजिए, उनकी कार्यप्रणाली देख लीजिए। आप थोड़ा सा वहां पर इधर उधर कीजिए और वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए ब्रेक कर देते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो बैठे हुए वहाँ अधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है, जो हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो भट्टों वगैरह से पोल्यूशन हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पूरे साल सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं देती हैं और लास्ट में आके या तो दिवाली पे टाल देती हैं या पराली पे आके टाल देती हैं। देखिए मैं अभी एक डिबेट जी, और ये सब कुछ हम हर साल देखते हैं। हर साल आकर के सितंबर के महीने से लेकर के अक्टूबर और नवंबर के महीने में हम इस बात को लेकर के चर्चाएं भी करते हैं। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठ करके डिस्कशन करते हैं, सरकार के प्रवक्ता बैठकर डिस्कशन करते हैं। मगर मेरा सवाल कमर आलम साहब आपसे है कि व्यापारियों की समस्या देखिए जरा, कि आपने एनजीटी ने एक फैसला लिया कि 10 साल से ज्यादा डीजल इंजन की पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। और जैसा कि हमारे अभी सहयोगी बताएंगे, आप जो कि इस वक्त आशु शर्मा जी हैं, जो कि व्यापार मंडल से जुड़े हैं, कि वो गाड़ियां जो कि बहुत कम चली हुई हैं, 10 साल गुजर गया, उस पर भी बैन, जो 5 लाख से ज्यादा चल चुकी हैं उस पर भी बैन। क्या कोई मानक है? क्या कोई मानक होगा? क्या 2017 में आपने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्मॉग जिस तरीके से था, जिस तरीके से उस वक्त प्रदूषण फैला था, बढ़ा था, उससे कोई सबक हमने नहीं लिया? पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहा है? प्रदूषण बोर्ड क्या कर रहा है? जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही सर? देखिए जवाबदेही है, बिल्कुल जवाबदेही है, ऐसा नहीं कि जवाबदेही नहीं है। मैं आपको बता दूं एनजीटी का जो फैसला है वो क्योंकि आवाम की जो सेहत है उसको लेके सर, मैं एनजीटी के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सीधे सीधे पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण बोर्ड को लेकर के सवाल उठा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं? नहीं भाई देखिए, प्रदूषण बोर्ड जो है वो अपना बाखूबी काम कर रहा है। देखिए जैसे आप कहते हैं कि इसके दीपावली पटाखे का आप जैसे लेके बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जाजमऊ के जितने स्लाटर हाउस थे जिन्हें नियम को फॉलो नहीं किया है, शुक्लागंज को फॉलो नहीं किया, तो अलीगढ़ में स्लाटर हाउस ने फॉलो नहीं किया नियम को, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, वो भी बंद है, हजारों की तादाद में बंद है स्लाटर हाउस। अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो क्योंकि उन्होंने नियम को फॉलो नहीं किया है। उधर भी चलते हैं ना, उधर की भी बात कर लेते हैं एक बार। सर बात तो हम हर तरफ की कर रहे हैं, हर तरफ की बात कर रहे हैं। आशु जी जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, मुझे वाइंड अप करना है कार्यक्रम को। आशु देखिए सच्चाई ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, छोटे दुकानदारों के, छोटे व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। जो अभी आपने बात करी ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की, एनजीटी का जो पहला फैसला आया था, मैं उसका आपका ध्यान उस पर एक बार मैं उस पर आपका ध्यान दिला देना चाह रहा हूं कि जो एनजीटी ने अभी ट्रांसपोर्टरों के लिए एक नया आदेश बनाया कि 10 साल से ज्यादा के डीजल वाहन एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे, उसका बनाते समय नियम सरकार ने उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करी, और उसकी दखलंदाजी ना करने का परिणाम इतने घातक हैं कि आज बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रांसपोर्टर व्यापारी बेघर होने की स्थिति में, उनका कारोबार खराब होने की स्थिति में। एक सीधा नियम ये होना चाहिए था, उसके अंदर एक मापदंड ये तय होना चाहिए था कि गाड़ी की जो समय अवधि है उसके चलाने के ऊपर, उसके पोल्यूशन के ऊपर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है
वो इस कदर करे कि उसका मापदंड इस आधार पर तय करे कि एक गाड़ी तो चली है 50,000 मगर आशु किलोमीटर जी, 10 साल क्या के अंदर। उम्मीद कर रहे हैं, क्या डिमांड आपकी है सरकार से? हमारी डिमांड ये है कि सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे और एनजीटी के जो फैसले हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ठीक है, बोर्ड बहुत के जो माफी के फैसले साथ हैं, आप सारे मेहमानों का मुझे यहाँ शुक्रिया अदा करना उन पड़ रहा है पर- क्योंकि वक्त की तंगी है, समय सीमा वक्त की यहाँ पर खत्म हो रही है। तो सवाल यह है कि करे कोई भरे कोई क्यों? हमारी सरकारों के नाकारापन और निकम्मापन की वजह से। जी हां, मैं बहुत सोच समझ के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। भारी भरकम शब्द है कि आखिर पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है, प्रदूषण बोर्ड क्या करता है, हमारी सरकारें क्या करती हैं? साल भर आखिर इसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती? जब मौसम आ जाता है सर्दियों का, पराली जलाने का या दिवाली का मौसम, तो साहब एक फैसला ला करके थोप दिया जाता है। ऐसे में एनजीटी के फैसले पर सवाल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सरकारों के नाकारापन और निकम्मापन पर सवाल है। आप भी जरा सोचिए। आज की चर्चा में इतना ही, आप दीजिए इजाजत।